सीधा रुक करते इस वक्त आ रही बड़ी खबर का मऊ से सामने आ रही है। मऊ में 2 दिन पहले एक पत्रकार के साथ अस्पताल के इमरजेंसी में मारपीट का वीडियो सामने आया है। इस मामले में सीएमएस डॉक्टर नाहिदा खातून सिद्दीकी ने सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिया है, जो कि मीडिया के सामने आ चुका है। वहीं सूत्रों से खबर ये भी मिली है कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर ने अपने इस करतूत से पल्ला भी झाड़ लिया, लेकिन डॉक्टर ने पत्रकार के खिलाफ अपने मेडिकल कार्यों का हवाला देते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा लिया है, जिसमें सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और सरकारी अभिलेखों को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य बातें भी दर्शाई गई हैं। जबकि सीएमएस द्वारा जारी सीसीटीवी में ठीक इसके उल्टा ही दृश्य साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि पहले तो डॉक्टर दबंग की तरह बाइक पर ही बैठे बैठे इमरजेंसी कक्ष में घुस जा रहा है। इसके बाद पत्रकार के हाथ से मोबाइल छीनता है और फिर हेलमेट भी फेंकता हुआ नजर आ रहा है। आपके सामने तस्वीरें हैं सीसीटीवी की, जिसमें सारी जो वारदात हुई वहां पर वो सब कुछ कैद हो गई। इसमें देखा जा रहा है कि ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। डॉक्टर के बदतमीजी करने का सबूत इसमें साफ तौर पर सामने आ रहा है। अस्पताल ने सीसीटीवी फुटेज अब ये जारी कर दिया है। दरअसल एक पत्रकार के साथ यहां पर बदतमीजी की गई। इमरजेंसी में बाइक को लेकर डॉक्टर जो है वो घुस गया, वीडियो बनाने पर मोबाइल भी छीन लिया और ये जो पूरी की पूरी जो करतूत है वो अब सामने आ चुकी है। आगे बढ़ेंगे। घड़ी घड़ी घमासान खबरों का तूफान, जहां बात होगी सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान ने सियासी बवाल बढ़ा दिया है। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान ने समाजवादी पार्टी को असहज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद के बयान से बेहद नाराज हैं। कई विधायकों और पार्टी नेताओं ने भी नाराजगी जताई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव ने मीडिया सेल को स्वामी के बयान पर बोलने से रोक दिया है। अखिलेश यादव मंगलवार को स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के कुछ हिस्सों पर यह कहते हुए पाबंदी लगाने की मांग की है कि उनसे समाज के एक बड़े तबके जाति, वर्ण और वर्ग के आधार पर अपमान होता है। मांग है कि ऐसे आपत्तिजनक तथ्य जो किसी वर्ग जाति विशेष को अपमानित करते हैं उनको प्रतिबंधित किया जाए। शब्दों को भी निकाला स्वाभाविक रूप से। जाहिर है सियासी पारा बता रहा है कि स्वामी के बयान पर बवाल थमने की बजाय अभी और बढ़ेगा और सियासत गर्म होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर जो विवादित बयान दिया, उसे लेकर अब उनकी पार्टी भी उनसे किनारा करती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर नाराजगी जताई है, आपत्ति दर्ज कराई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान पर साधु संत भी भड़क गए हैं और अब मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर दिए विवादित बयान पर साधु संतों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। प्रयागराज के संतों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगते हैं तो संत समाज बैठक कर इस मसले पर कड़ा फैसला लेगा। ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए कि उसे हमेशा के लिए इस बात की सीख होनी चाहिए कि हमने रामचरितमानस पे सवाल उठाया है। इधर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए रामचरितमानस नहीं बल्कि उनकी सियासत पर पाबंदी लगाने की मांग की है। ये समय है कि माननीय मौर्य जी का दिमाग का करेक्शन किया जाए, उनके दिमाग को सही किया जाए, वो अपने इलाज कराएं और अगर जो इलाज नहीं कर सकते हैं तो रामचरितमानस का बहिष्कार और प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से संत समाज इतने गुस्से में है कि हर हाल में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। वो व्यक्ति प्रमाण दें, साबित करें, नहीं तो फिर उनको जेल जानी पड़ेगी। हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। जाहिर है स्वामी का विवादित बयान अब उनके गले की फांस बन चुका है। के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रामचरितमानस पर विवादित बयान देना सपा के स्वामी को सियासी लिहाज से भारी पड़ता दिख रहा है। भाजपा ने समाजवादी पार्टी पर चौतरफा हमला बोल दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सवाल उठाते हुए कहा कि अखिलेश यादव तय करें कि ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है या सपा का। वो बयान को समाजवादी पार्टी का बयान माना जाए या उनका निजी बयान माना जाए, ये अखिलेश यादव जी को पार्टी के नेतृत्व तय करना। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की मानसिकता पर ही सवाल उठा दिए। ये सब विक्षिप्त लोग हैं और इस प्रकार के बयान देते रहते हैं। जबकि कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को रामद्रोही करार दे दिया। जो राम के द्रोही होते हैं वो विश्वद्रोही हो जाते हैं, उन्हें कोई समझने वाला होता नहीं और उनकी बहुत
बुरी ख्वारी होगी। दरअसल सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के कुछ हिस्सों पर यह कहते हुए पाबंदी लगाने की मांग की है कि उनसे समाज के एक बड़े तबके की जाति, वर्ण और वर्ग के आधार पर अपमान होता है। इसी के बाद बवाल बढ़ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर अब अखिलेश नाराज है, लेकिन अभी तक पार्टी की ओर से बयान के खिलाफ या समर्थन में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जाहिर है सपा की खामोशी के कई मायने हैं। रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अब सपा के पुराने सहयोगी भी आग बबूला है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बयान को विनाशकाले विपरीत बुद्धि कहा और पूछा कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य सत्ता में थे तब क्यों नहीं रामचरितमानस पर पाबंदी लगाई। समाजवादी पार्टी का बुरा दिन है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। जो भी बयान आ रहे हैं ये समाजवादी पार्टी को पतन की ओर ले जाने के लिए, गर्त में ले जाने के लिए ये बयान आ रहे हैं। इधर बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि श्री राम समस्त भारत का चरित्र हैं, उन पर सवाल उठाने वालों की मानसिकता ही निकृष्ट है। वो खुद के अपने चरित्र को दिखा रहे हैं, ये उनके खुद के चरित्र का दर्पण है कि वो कितना जो है नीच स्तर का है। भाजपा और पुराने सहयोगी स्वामी के बयान से बेहद खफा हैं, लेकिन सपा के भीतर से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का किसी तरह से खंडन या रामचरितमानस पर दिए गए बयान की निंदा सामने नहीं आई है। अब सभी की निगाहें अखिलेश यादव के उस स्टैंड पर टिकी हैं कि आखिर इस मसले पर सपा की लाइन क्या होगी। विवादों के स्वामी प्रसाद मौर्य पर राजनेता और संत समाज ही नाराज नहीं है। हिंदू संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी नाराजगी जताई है। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य के चौतरफा विरोध के बीच स्वामी की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। आज हिंदू महासभा ने लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और हजरतगंज कोतवाली में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तहरीर देकर मौर्य की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। योगी आदित्यनाथ जी जो राम भक्त है वो अब तक क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं इनकी अब तक स्वतः संज्ञान लेके गिरफ्तारी नहीं कर रही है, अदालतें क्यों सो रही हैं? हिंदू महासभा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर अखिलेश यादव पर भी सवाल दाग दिए हैं कि स्वामी के बयान पर समाजवादी पार्टी अपना रुख साफ करे। अब देखना ये है हमको कि समाजवादी पार्टी का इस पे स्टैंड क्या रहता है। माननीय अखिलेश यादव जी हिंदुओं के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान उनकी अज्ञानता का नतीजा है। किसी अज्ञान के कारण अगर उन्होंने रामचरितमानस को ठीक ना समझते हुए ऐसा वक्तव्य दिया है तो मैं अपेक्षा करता हूं कि वह एक दिन अपनी भूल को जरूर सुधार करेंगे। वही विवादित बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। खबरों में आगे रुख करेंगे। भाजपा की योजना हर उस सीट पर जीत की है जहां से उसे हार मिली थी। ऐसे में पार्टी पन्ना समितियों से ऊपर उठकर आगे की योजना बनाई है। इसके लिए पार्टी ने देश भर में मुश्किल माने जाने वाली सीटों पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी पहले 140 सीटों पर जीत मुश्किल मानती थी, जिसे हाल ही में भाजपा की बैठक में बढ़ाकर 160 कर दिया गया है। इन सीटों में उत्तर प्रदेश की भी अति संवेदनशील 16 सीटें शामिल हैं, यानी कुल सीटों का 10% हिस्सा यूपी से आता है। तो अब तो हम 60% की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है, जो प्रदेश नेतृत्व ने लक्ष्य रखा है, इस बार 100% पर रहेंगे हम लोग। माना जा रहा है कि इन सभी में भाजपा के स्पेशल 5 में शामिल पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल का इनपुट है। बंसल भले ही राजस्थान से आते हैं, लेकिन पार्टी की बनाई समिति में उनकी उत्तर प्रदेश पर सबसे ज्यादा पकड़ है। भाजपा ने लिस्ट में यूपी की इन 16 सीटों का जिक्र है, जिसमें उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार का गढ़ रायबरेली, बसपा का गढ़ अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती जहां भाजपा मात्र 5000 वोटों से बसपा से हारी थी। साथ ही भाजपा की लिस्ट में लालगंज, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और मैनपुरी की सीट शामिल है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा 80 में से 80 सीटों का टारगेट लेकर चल रही है और इसी टारगेट के लिए भाजपा ने 2024 के लिए अभी से ही पूरब से लेकर पश्चिम तक धुआंधार तैयारी शुरू कर दी है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और फेडरेशन के कोच के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले रेसलर्स के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया सहित दूसरे खिलाड़ियों पर आरोप लगाया गया है कि ये खिलाड़ी ब्रजभूषण शरण सिंह पर जबरन इस्तीफे का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में याचिका में इन खिलाड़ियों पर प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शनकारियों में शामिल पहलवानों ने न्याय का मजाक बनाकर यौन उत्पीड़न कानूनों का पूरी तरह से दुरुपयोग किया है। अगर किसी खिलाड़ी का यौन उत्पीड़न हुआ है तो उसे पुलिस और अदालतों आदि के माध्यम से कानून के अनुसार काम करना चाहिए।
वकील शारिक चंद प्रसाद की याचिका में याचिकाकर्ता का नाम विक्की है, जो सांसद बृजभूषण शरण सिंह के आधिकारिक आवास 21 अशोक रोड में रहता है और उनके रसोइये के रूप में काम कर रहा है। हालांकि रेसलर्स के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की खबर को खुद बृजभूषण शरण सिंह ने फर्जी बताया और ट्वीट कर खुद को हाईकोर्ट में दायर की गई इस याचिका से अलग कर लिया है कि उनके घर पे कार्य करने वाला किसी भी व्यक्ति ने इस तरीके की याचिका नहीं लगाई है। ये खबर बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। इसके साथ साथ बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा है कि उन्होंने ना तो किसी लॉ को, ना ही किसी कमीशन को, ना ही अगर किसी बात कहे तो किसी कोर्ट को, और ना ही कहीं पर याचिका लगाई। जारी विवादों के बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलर्स का धरना भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन दंगल अभी भी जारी है। पहलवानों के धरने के बाद खेल मंत्रालय ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का कामकाज देखने के लिए कमेटी बनाई। कमेटी के सदस्यों के नामों की घोषणा की गई है, जिसमें 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपियन मैरी कॉम को ओवरसाइट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जिनके साथ इस कमेटी में ओलंपियन चैंपियन रेसलर योगेश्वर दत्त, ध्यानचंद अवार्डी तृप्ति मुरगंदे, राजेश राजगोपालन और राधा श्रीमन शामिल है। ये कमेटी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करेगी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अपने पद पर काम नहीं करेंगे दैनिक कार्यों से, और जो रेसलिंग फेडरेशन का काम है ये ओवरसाइट कमेटी वो भी उन दिनों तक देखे जब तक कमेटी का गठन किया गया है, और जो गंभीर आरोप लगे हैं उन पर भी वो जांच करेगी। इससे पहले खेल मंत्रालय ने रेसलिंग फेडरेशन की सभी गतिविधियों को स्थगित कर दिया था। साथ ही बृजभूषण शरण सिंह को किसी भी तरह के कोई बयान देने पर रोक लगा दी थी और फेडरेशन के सेक्रेटरी विनीत तोमर को निलंबित कर दिया था। इसके बाद ही विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, रवि दहिया, अंशु मलिक, संगीता फोगाट और सोनम मलिक सहित दूसरे रेसलर्स ने शुक्रवार देर रात अपना धरना समाप्त कर दिया था। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।